नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के अंतर्गत पांचवी अवधारणा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट में NDP एट FC कहकर संबोधित करेंगे। इस अवधारणा के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर जो लागत आती है, उन लागतों का योग ही शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्योंकि इसके अंतर्गत उत्पादन के जो साधन हैं, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस, इन सभी साधनों को उत्पादन क्रिया में उनके योगदान के लिए जो भुगतान किया जाता है, वही एक तरह से उस वस्तु या सेवा के उत्पादन की लागत होती है। और साधनों का जो कुल भुगतान है, वही किसी वस्तु या सेवा की कुल लागत होती है। तो साधनों पर जो खर्चा किया जा रहा है या जो लागत आ रही है, उसके आधार पर जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके अंतर्गत क्योंकि शुद्ध की जब बात हो रही है, तो इसमें जो घिसावट या मूल्यह्रास का जो खर्च है, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, उसको घटा दिया गया है। अब हम इसकी कुछ परिभाषा जो प्रोफेसर पीटरसन द्वारा दी गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पीटरसन ने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है कि एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादकों द्वारा एक लेखा वर्ष में साधन लागत पर की गई शुद्ध मूल्य वृद्धि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में होने वाला उत्पादन के साधनों, जैसा कि हमने बात की, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, इन सभी के सहयोग का एक तरह से परिणाम होता है। और इन साधनों को उत्पादन क्रिया में सहयोग देने के लिए जो प्रतिफल या उनकी जो मजदूरी है, उसका भुगतान किया जाता है, उसे साधन लागत कहा जाता है। इसके फलस्वरूप होने वाले उत्पाद को साधन लागत पर उत्पाद कहा जाता है। साधन लागत जहां एक और फर्मों के लिए लागत होती है, वहीं वह दूसरी ओर उत्पादन के जो साधन हैं, उनके लिए एक तरह से वो आय होती है। इसलिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को शुद्ध घरेलू आय भी कहा जाता है। तो अब हम यहाँ यह समझेंगे कि शुद्ध घरेलू उत्पाद के अंतर्गत किन किन चीज़ों को या किन किन साधन स्रोतों से प्राप्त आय को इसमें शामिल किया जाता है। एक देश का जो पूरा परिक्षेत्र है, उसकी जो सीमाएं हैं, उसके अंतर्गत अर्जित साधन आय अर्थात लगान, ब्याज, लाभ तथा मजदूरी का जो योग है, वही एक तरह से शुद्ध घरेलू आय है। एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादित मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ को घरेलू आय में शामिल किया जाता है। एक फर्म को जो कुल आय प्राप्त होती है, उनमें से कुछ भाग वो लाभांश के रूप में शेषधारियों या शेयरधारियों को वितरित कर देते हैं। इसके बाद जो अवितरित लाभ बचता है, उसका प्रयोग वे कंपनी पर लगाए गए कर तथा निगम कर चुकाने में और सुरक्षित निधि को संरक्षित रखने में करते हैं या बचत को बढ़ाने में इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार घरेलू आय में शामिल लाभ में लाभांश, निगम कर और सुरक्षित कोष या फर्मों की बचतों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से शुद्ध घरेलू जो उत्पाद है साधन लागत पर, उसके अंतर्गत
लाभांश को, निगम कर को और सुरक्षित कोष को भी शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख मदें हैं जिन्हें हम साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में सम्मिलित करते हैं, उसके अंतर्गत निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र की जो आय है उसका अनुमान अलग अलग लगाया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की आय को भी शामिल किया जाता है, जिसमें पहला है निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय। निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय को इसमें शामिल किया जाता है। और दूसरा इसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से जो आय प्राप्त होती है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। सरकारी क्षेत्र को ये घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय, इन दोनों क्षेत्रों से, एक निजी क्षेत्र से और दूसरा सरकारी क्षेत्र से जो आय प्राप्त होती है उन सबको शुद्ध घरेलू उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम राष्ट्रीय आय की जो दूसरी अवधारणा है साधन लागत पर अभी हमने जो घरेलू उत्पाद देखा है इसी को हम राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में या सकल उत्पाद के रूप में भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। अभी हमने शुद्ध लिया था, अब इसमें सकल घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर सकल, यहाँ डोमेस्टिक की जगह सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ जो फर्क आ रहा है वो सकल का और शुद्ध का आ रहा है। जब हमने राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं का प्रारंभ किया था उस समय हमने सकल और शुद्ध का अंतर समझा था कि सकल के अंतर्गत मूल्यह्रास या घिसावट का मूल्य शामिल रहता है, जबकि शुद्ध आय के अंतर्गत मूल्यह्रास या घिसावट का जो मूल्य है उसको सकल में से घटा दिया जाता है। तो यहाँ साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में अर्जित कर्मचारियों के पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, मिश्रित आय तथा मूल्यह्रास या स्थायी पूंजी के उपभोग के मूल्य का जोड़ होती है। इसकी परिभाषा करते हुए प्रोफेसर हैंसन लिखते हैं कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि और स्थायी पूंजी के उपभोग मूल्य का जोड़ होता है। इसके अंतर्गत जिन मदों को शामिल किया जाता है उसमें साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में घिसावट या मूल्यह्रास की जो राशि है उसको शुद्ध उत्पाद में जोड़ दिया जाता है, तो उससे सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में घिसावट, व्यय या स्थायी पूंजी के उपभोग को जोड़कर साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया जा सकता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद को ज्ञात करने के लिए हम शुद्ध घरेलू उत्पाद में घिसावट या स्थायी पूंजी के मूल्यह्रास को जोड़ देते हैं। तो इसको हम सूत्र रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ एन की जगह जी हो जाएगा, सॉरी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ जो हम दोनों में संबंध बता सकते हैं, एक तो हो गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और इससे पहले हमने पढ़ा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट।
दोनों में अंतर क्या है? यदि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो बराबर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस मूल्य हाँ या घिसावट का मूल्य। स्थायी पूंजी का उपयोग करने से उसमें जो घिसावट होती है उसके मूल्य में जो कमी आ जाती है उसकी राशि को शुद्ध घरेलू उत्पाद में जोड़ देंगे तो उससे सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात हो जाता है। और यदि एनडीपी से एनडीपी निकालेंगे अर्थात एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो इक्वल टू, अब यहाँ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से मूल्यह्रास या घिसावट की राशि है वो घटा देंगे। ये हो जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस मूल्यह्रास। इस तरह से साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के संबंध को स्पष्ट किया जा सकता है। इसके बाद राष्ट्रीय आय की जो नेक्स्ट अवधारणा है वह है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अभी हम घरेलू की बात कर रहे थे, अब राष्ट्रीय की बात। देखो यहाँ अंतर क्या आएगा? अभी हमने लिया साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, अब घरेलू की जगह राष्ट्रीय करेंगे। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो यहां ग्रॉस नेशनल हो जाएगा। ग्रॉस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन या प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय केवल उन भुगतानों को शामिल किया जाता है जो उत्पादन के साधनों को उनकी आय अर्थात उनके प्रतिफल के रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन करने के लिए साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक वर्ष की अवधि में अर्जित कर्मचारियों के पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, मिश्रित आय, घिसावट तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग होती है। क्योंकि जब हमने राष्ट्रीय की बात की थी तो इसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी शामिल करते हैं, जबकि घरेलू आय के अंतर्गत हम केवल देश की सीमाओं में जो आती है उसी को शामिल करते हैं, विदेशों से प्राप्त आय को शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ जब हम साधन लागत की बात कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत उत्पादन की विभिन्न साधनों को जो आय प्राप्त होती है और उसके अलावा विदेशों से जो उत्पादन के साधनों को आय प्राप्त होती है उन सब का जो योग है वही साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP एट फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। अब इसको हम ज्ञात करने के लिए सूत्र रूप में भी लिख सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल GNP एट मार्केट प्राइस। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अब मार्केट प्राइस पर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसको साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो इसके लिए हम इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटा देते हैं। माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इसकी जगह हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं GNP एट MP माइनस अप्रत्यक्ष कर
प्लस अनुदान की राशि, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर और अनुदान का जो अंतर है वही एक तरह से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। तो इन दोनों तरीके से हम साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कर सकते हैं। इसके अलावा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में हम घिसावट या मूल्यह्रास की राशि को जोड़कर भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो इसकी हम ऐसे लिखेंगे, GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और शुद्ध में यदि घिसावट का मूल्य जोड़ देंगे तो वो सकल हो जाएगा, ग्रॉस हो जाएगा, अर्थात मूल्य ह्रास या घिसावट, मूल्यह्रास या पूंजी की घिसावट का मूल्य। ये इस तरह से हम साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कर सकते हैं। इसकी परिभाषा करते हुए प्रोफेसर पीटरसन ने लिखा है कि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सकल उत्पादन की साधन लागत तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग होती है। अब हम नेक्स्ट जो अवधारणा है उसमें साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अध्ययन करेंगे। शुद्ध में नेट हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस की जगह नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ ग्रॉस की जगह नेट। नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए, जब हम शुद्ध की बात करते हैं तो सकल में से मूल्यह्रास या पूंजी की घिसावट के मूल्य को घटा देते हैं। तो इसके अंतर्गत विदेशों से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाता है। अब चूंकि हम साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं, इसलिए इसमें हम कहेंगे कि किसी देश के अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न साधनों को किए जाने वाले भुगतानों का योग, जिसमें विदेशों से प्राप्त भुगतानों को भी शामिल किया जाता है, इन सब के योग को साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास या घिसावट के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इसके लिए लिखा जाएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस मूल्यह्रास, अर्थात सकल में से मूल्यह्रास की राशि को बता देंगे तो क्या बच जाएगा, शुद्ध बच जाएगा। इसकी परिभाषा करते हुए प्रोफेसर डर्नबर्ग, प्रोफेसर डर्नबर्ग ने लिखा है कि राष्ट्रीय आय का एक देश के सामान्य निवासियों की एक वर्ष में अर्जित शुद्ध साधन आय है। यह घरेलू साधन आय और विदेशों से अर्जित शुद्ध आय का योग होती है। इसके अंतर्गत साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय के अंतर्गत साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय आदि शामिल होती है। उसके साथ साथ इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी शामिल किया जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का फार्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू आय, जिसे हम लिखेंगे कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NDP का मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद एट फैक्टर कॉस्ट, और इसमें हम घरेलू क्या करेंगे, विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ देंगे तो ये सकल या राष्ट्रीय बन जाएगी। विदेशों
से प्राप्त शुद्ध आय। इस तरह से हम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना भी कर सकते हैं और इसी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। अर्थात MNP फैक्टर कॉस्ट यही एक तरह से किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय भी कहलाती है। जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उसी का तात्पर्य राष्ट्रीय आय से होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन किया, जिसमें बाजार कीमत पर, फिर साधन लागत पर किया, शुद्ध और सकल के रूप में किया और इसके साथ साथ घरेलू और राष्ट्रीय के रूप में किया। तो ये राष्ट्रीय आय की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हमने अध्ययन की। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और अवधारणाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।